जो है मांगा तो दिल ये। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने फोटो के साथ इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। You're a superhero। दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल के काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। 9.16 रेटिव सेलेक्ट कर लेंगे। 9.16 रेटिव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आपको एडिटिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको फिल स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। और आप जिस फोटो के साथ स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं उस सभी फोटो को कुछ इस तरह से एक एक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों स्क्रॉल करके स्टार्टिंग में लाएंगे। स्टार्टिंग में लाने के बाद आप जो फोटो ऐड किए हैं उसके ठीक सामने प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको गेट मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने मोबाइल का डेटा ऑन कर लेंगे। मोबाइल का डेटा ऑन करने के बाद 3D पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बुक ऑन का इफेक्ट दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद बैक करेंगे। बैक करने के बाद ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको बुक ऑन का इफेक्ट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने को इस तरह से स्क्रॉल करेंगे, दूसरे फोटो के प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर बुक ऑन पर क्लिक करेंगे और इसमें से दूसरे वाले को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर तीसरे फोटो के प्लस पर क्लिक करेंगे, बुक ऑन पर क्लिक करेंगे और इसमें से तीसरे ट्रांजिशन इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। फिर चौथे फोटो के प्लस पर क्लिक करेंगे, बुक ऑन पर क्लिक करेंगे और इसमें से चौथे ट्रांजिशन इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप जितना फोटो ऐड किए रहेंगे सभी पर एक एक ट्रांजिशन इफेक्ट लगा लेने को स्क्रॉल करके स्टार्टिंग में आएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद फर्स्ट फोटो पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन 2 सेकंड कम कर देंगे। फिर लास्ट वाले फोटो को क्लिक करेंगे और इसका भी ड्यूरेशन स्क्रॉल करके 2 सेकंड कम कर देंगे। कम करने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद से दोस्तों अभी इस वीडियो को सेव कर लेंगे। वीडियो सेव करने के लिए यहाँ पे आपको एरो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन का ऑप्शन दिखेगा। तो 1080 मेगापिक्सल और 24 सिनेमा पर करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, या वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। वीडियो सेव कर लेने के बाद फिर प्लस पर क्लिक करेंगे, 9.16 रेटिव सेलेक्ट कर लेंगे। 9.16 रेटिव सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और इसका ड्यूरेशन स्क्रॉल करके आपको जितना स्टेटस क्रिएट करना होगा वहां तक करेंगे और स्टार्टिंग में लाने के बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने को लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक फोटो फ्रेम ऐड करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मटेरियल यूज करें, फोटो, लाइट इफेक्ट, VFX, टेक्स्ट, सभी का डाउनलोड लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। फोटो फ्रेम ऐड करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे और इस पर क्लिक करके इसका ड्यूरेशन इस तरह से स्क्रॉल करके आपका जहाँ तक बैकग्राउंड रहेगा वहां तक करेंगे, स्टार्टिंग में लाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने को लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और आप जो वीडियो अभी एक्सपोर्ट किए हैं काइनमास्टर से उस वीडियो को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। वीडियो ऐड करने के बाद दोस्तों एरो पकड़ के इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे फ्रेम के ऊपर ठीक सामने करेंगे और यहाँ पे आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेंड टू बैक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक हैंड PNG ऐड कर लेंगे। हैंड PNG ऐड करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा एरो पकड़ के जूम करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करके अच्छे से ऊपर फीड कर देंगे। फीड करने के बाद दोस्तों इसका भी ड्यूरेशन इस तरह से स्क्रॉल करके बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको ओवरऑल एनिमेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको फ्लिकर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके कर देने को स्टार्टिंग में आएंगे। स्टार्टिंग में आने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक स्पेक्ट्रम वीडियो ऐड कर लेंगे। वीडियो ऐड करने के बाद स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इनेबल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक ब्लैक शैडो PNG ऐड कर लेंगे। ब्लैक शैडो PNG ऐड करने के बाद स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे और स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन इस तरह से बढ़ा देंगे और स्टार्टिंग में लाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक ब्लैक स्क्रीन म्यूजिक ऐड कर लेंगे।
म्यूजिक ऐड करने को नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे और एरो पकड़ के इस तरह से थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पे नीचे अच्छे से फिट कर देंगे दोस्तों, अपने हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक लाइट इफेक्ट ऐड कर लेंगे। लाइट इफेक्ट ऐड करने के बाद स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने को लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक फ्रेम ऐड कर लेंगे। फ्रेम ऐड करने को स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, बैक करेंगे, स्क्रॉल करके इसका ड्यूरेशन इस तरह से बढ़ा देंगे और स्टार्टिंग में लाएंगे और ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों यह स्टेटस वीडियो बन के कंप्लीट हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टेटस वीडियो बन के कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अभी इसको सेव करने के लिए यहाँ पे आपको एरो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे, यह वीडियो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एडिटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।